Dear students and friends, good morning to all of you. Dear students, in the previous videos of chapter number 6, we completed exercise 6.1, 6.2 and 6.3. Before starting exercise 6.4, we complete the theorem number 6.6. What is the theorem? What is the statement of this theorem? Prove that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the square of the ratio of their corresponding sides. स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपके सीबीएसई एग्जाम 2019-20 स्टैंडर्ड जो आपका मैथमेटिक्स था उसमें थ्योरम आपकी 4 मार्क्स में आई थी। तो क्या गिवन है आपको देखना स्टूडेंट्स। Prove that the ratio of the areas of two similar triangles. तो आपको given students two similar triangles. तो आप कोई भी two triangles फॉर्म करें। जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया स्टूडेंट्स आपके सामने, ये ABC ट्राइंगल एंड एक नेक्स्ट ट्राइंगल मैंने बना दिया यहाँ पे PQR। टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल कैसे स्टूडेंट्स सिमिलर है। तो गिवन है आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। स्टूडेंट्स यदि टू ट्राइंगल्स सिमिलर हो तो आपने एक्सरसाइज 6.3 में अच्छे से पढ़ा है, यदि ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो आपका क्या होगा, AB/PQ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दैट इज अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि AB/PQ DC/QR एंड AC/PR इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा स्टूडेंट्स आपका वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के इक्वल होगा। B किसके इक्वल होगा आपका, Q के। एंगल C किसके इक्वल होगा, R के। एंगल A आपका इक्वल है स्टूडेंट्स एंगल P के। B एंगल इक्वल है आपका Q के एंड C एंगल आपका इक्वल है स्टूडेंट्स R के। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो टू ट्रायंगल्स यदि सिमिलर हो तो स्टूडेंट्स कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। टू प्रूव है आपका स्टूडेंट्स, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन सी है आपके, सिमिलर ट्रायंगल है ABC एंड PQR, तो इनके एरिया का रेशियो मींस एरिया ऑफ ABC अपॉन AR मींस एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो स्टूडेंट्स कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या है, AB/PQ, BC/QR, AC/PR और इनकी किसके इक्वल होना चाहिए, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो किसके इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो देखो मैंने यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन इनके किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर के। तो AB/PQ स्क्वायर या फिर आप क्या कह सकते हो BC/QR स्क्वायर या फिर AC/PR स्क्वायर। कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर की क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए। तो एरिया के लिए जनरली जो फॉर्मूला यूज होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है BC, तो आप परपेंडिकुलर डाल दें A से BC पर, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC एंड P से मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स PM परपेंडिकुलर QR। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने, ड्रॉ
AD perpendicular BC and PM perpendicular QR। स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया हमने? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये होगा, अब हमारा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर फाइंड आउट हो जाएगा। और ये हमें इन्हीं के एरिया का रेशियो क्या करना है? फाइंड आउट। तो देखिए प्रूफ में स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर। देखिए स्टूडेंट्स एबीसी ट्रायंगल में बीसी हमारा बेस, हाइट क्या है? एडी, तो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एडी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पीक्यूआर ट्रायंगल में बेस है हमारा क्यूआर और हाइट क्या है? एल्टीट्यूड क्या है? पीएम, तो हाफ इंटू बेस क्यूआर इंटू आपका एल्टीट्यूड क्या है? पीएम। हाफ से आपका हाफ क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया? एरिया ऑफ, आपका क्या है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? देखिए हमें चाहिए क्या? AB बाई पी क्यू स्क्वायर या BC बाई क्यू आर स्क्वायर या AC बाई पी आर स्क्वायर, किसी कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो तीनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है गिवन में, तो एक के प्रूफ हो जाएगा एरिया ऑफ AB से अपॉन एरिया ऑफ PQR। यदि AB बाई PQ के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो इन तीनों के स्क्वायर के इक्वल ही होगा। तो देखिए आप एरिया ऑफ AB से अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये हमारा है BC बाई QR इनटू ये हमारा AD बाई PM। स्टूडेंट्स हमारा जो BC बाई QR है, आप देखिए BC बाई QR और AB बाई PQ ये दोनों तो हमारे क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है। और यदि दोनों स्टूडेंट्स इक्वल होंगे तो हम BC बाई QR की जगह क्या पुट कर सकते हैं? AB बाई PQ। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? हम BC बाई QR की जगह BC बाई QR की जगह क्या लिख देते हैं? AB बाई PQ। BC बाई QR के प्लेस पर AB बाई PQ लिखा स्टूडेंट्स। BC बाई QR किसके इक्वल था? AB बाई PQ। इसके सामने आप क्या डाल देंगे? यूजिंग गिवन इनटू AD बाई PQ। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कौन सी इक्वेशन फॉर्म होगी? ये हमारी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए हमारा यहाँ AB बाई PQ इनटू AD बाई PM आ रहा है। यदि इस AD बाई PM की जगह भी AD बाई PM की जगह भी क्या आ जाएगा? AB बाई PQ, तो AB बाई PQ इनटू AB बाई PQ क्या बन जाएगा? AB बाई PQ का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स जो मैंने टू ट्रायंगल सेलेक्ट किए हैं, ट्रायंगल ADB एंड PMQ, यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए स्टूडेंट्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप चूज कीजिए। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ, देखिए स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल में ADB ट्रायंगल में B एंगल, PMQ में Q एंगल। आई कैन से इसका ABD एंगल और इसका PQM एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। और ये हमें क्या था स्टूडेंट्स? गिवन। ये हमें क्या है स्टूडेंट्स? गिवन। आप देखिए B इक्वल टू Q गिवन था। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे थे? सिमिलर थे। दूसरा इसका D एंगल ADB इक्वल है PMQ। ये स्टूडेंट्स दोनों क्यों इक्वल है? इजी सा है, ईच 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स ADB ट्रायंगल के टू एंगल्स PMQ के टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या है? इक्वल। इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे स्टूडेंट्स? सिमिलर होंगे। तो हेंस ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल PMQ के। किस रूल से? बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। और यदि सिमिलर होंगे स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए AD अपॉन PM इक्वल होगा AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? P, तो AB बाई P। तो स्टूडेंट्स ये क्यों इक्वल होंगे? बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इसे हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट हमने इसे फर्स्ट में पुट किया, मींस AD by PM की जगह क्या पुट कर देते हैं, AB by PQ। तो यदि हम यहाँ AB by PQ लिखेंगे तो AB by PQ into AB by PQ, तो आपका AB by PQ का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हमारा क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, ये था स्टूडेंट्स हमारा AB by PQ इंटू AD by PM। तो AD by PQ को हमने सेम लिखा इंटू AD by PM की जगह हम क्या लिख देते हैं, AB by PQ। तो ये हमारा AB by PQ इंटू AB by PQ स्टूडेंट्स, AB by PQ का क्या हो गया, होल स्क्वायर। देखिए यही हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB by PQ का होल स्क्वायर। तीनों के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, बट ये तीनों आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, इक्वल। मैं इसे यही लिख देता हूं, बट हमें गिवन है स्टूडेंट्स AB by PQ इक्वल टू BC by QR इक्वल टू AC by PR। ये तीनों हमें स्टूडेंट्स इक्वल गिवन है, तो हमारा क्या होगा, हेंस एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यहां आया AB by PQ स्क्वायर। AB by PQ किसके इक्वल है, BC by QR। तो आप AB by PQ की जगह BC by QR भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर इसके ऊपर है ही आपका। तो ये क्या आ जाएगा, BC by QR स्क्वायर, और ये किसके भी इक्वल है, AC by PR। तो ये किसके भी इक्वल होगा, AC by PR। हेंस प्रूफ स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूफ करना था। तो इंपोर्टेंट थ्योरम है, इजी है स्टूडेंट्स, बस आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट क्या थी, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। कि टू सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। बट यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि आप ये थ्योरम यूज करें तो उससे पहले दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना नेसेसरी है। अब हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में जितने भी क्वेश्चन हमारे एरिया से रिलेटेड हैं, यदि हम थ्योरम अप्लाई करें तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप उससे पहले हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। यदि ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF and their areas be 64 and 121 centimeter square. If EF equal to 15.4, then find BC. देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF तो आपको टू ट्रायंगल गिवन है, सिमिलर है दोनों, ABC एंड DEF। EF equal to 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। और इनके एरिया गिवन है आपको स्टूडेंट्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का एरिया है 121 सेंटीमीटर। देखना स्टूडेंट्स, हमें BC फाइंड आउट करनी है। दोनों ट्रायंगल के हमें एरिया गिवन है, और ट्रायंगल्स कैसे भी है, सिमिलर है। तो आप जब भी एरिया की बात हो तो स्टूडेंट्स आप एरिया वाली थ्योरम यूज करें, और ट्रायंगल सिमिलर करने होते हैं, बट यहाँ आपको सिमिलर गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन है आपको क्वेश्चन फर्स्ट में ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड आपको गिवन है EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है वेयर टू फाइंड BC। BC आपकी क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, टू फाइंड में आप सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं स्टूडेंट्स, और यदि टू प्रूव है तो आप प्रूफ डालेंगे। आप देखिए, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, दैट इज बाय थ्योरम 6.6। इससे पहले जो थ्योरम थी स्टूडेंट्स वो अपनी कौन सी थ्योरम थी बुक के अकॉर्डिंग 6.6, तो बाय थ्योरम 6.6 भी लिख सकते हैं आप यहाँ। तो देखिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास ABC एंड DEF,
तो इनके एरिया का जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के क्या होगा इक्वल। AB के कोरस्पोंडिंग क्या आपकी D, AC के DF, BC के कोरस्पोंडिंग क्या है EF। हम यूज क्या करेंगे BC और EF, क्यों? क्योंकि EF हमें गिवन है और BC हमें फाइंड आउट करना है। तो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा BC अपॉन EF के होल स्क्वायर के इक्वल। आप वैल्यू पुट कीजिए। एरिया ऑफ ABC आपको गिवन था, मैंने यहाँ फिगर में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ABC 64, एरिया ऑफ DEF 121, BC आपको फाइंड आउट करना है, EF की वैल्यू आपकी 15.4 और स्टूडेंट्स क्या है यहाँ स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स 64 आपका किसका स्क्वायर है 8 का, 121 आपका 11 और इधर है आपका BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स आपको पता है पावर इक्वल होंगी तो बेस भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप तो BC इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। 11 आपका यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, इधर आके डिवाइड करेगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 से आप 15.4 को कैंसिल कर दें, 11 1 जा 11 4 जा, तो BC आपकी 14 8 जा 112। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, व्हाट इज द साइड BC is equal to 11.2 सेंटीमीटर। आपको बस ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जब भी ये थ्योरम यूज करें थ्योरम नंबर 6.6 तब आपको क्या करना है कि एरिया की बात करेगा स्टूडेंट क्वेश्चन में, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि थ्योरम वाले चैप्टर में जब भी एरिया की बात होगी तो थ्योरम 6.6 यूज होगी। बट थ्योरम अप्लाई करने से पहले यदि थ्योरम अप्लाई करते हो तो उससे पहले ट्रायंगल का सिमिलर होना नेसेसरी है। यदि गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे तभी आप थ्योरम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सेम क्वेश्चन आप 6.2 6.3 में कर चुके हैं। 6.3 में भी हमने टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, तो एक बार फिर से हम जो क्वेश्चन नंबर 3 था 6.3 में उसी तरीके से क्वेश्चन 2 भी होगा 6.4 का। क्वेश्चन 2 है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। तो आपके ट्रेपेजियम गिवन है स्टूडेंट्स, इस ट्रेपेजियम में आपको AB पैरेलल है DC के, इसके जो डायगोनल्स है स्टूडेंट्स वो इंटरसेक्ट करते हैं O पर। दिस डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB एंड COD। और कंडीशन गिवन है आपको AB इक्वल टू 2CD। तो गिवन तो आप बुक के अकॉर्डिंग लिख देंगे स्टूडेंट्स, गिवन है आपको, स्टार्ट करें आप बुक से देख के। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersects each other at point O and AB equal to 2CD। ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ DOC। आपको फाइंड आउट करना है AOB और COD ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, मींस एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। ये आपका तो फाइंड है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है AOB और COD ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। उससे पहले ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, ट्रायंगल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स सिमिलर। यदि सिमिलर होंगे तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कि उनकी जो उनका एरिया है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। तो देखिए आप AOB COD ट्रायंगल में देखना पहले स्टूडेंट्स, फर्स्टली AB पैरेलल DC एंड AB DC पैरेलल है एंड DB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। हेंस आपका देखिए स्टूडेंट्स AOB का ये वन एंगल COD के ये टू एंगल के स्टूडेंट्स क्या होगा इक्वल होगा। हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। कैसे एंगल होंगे स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स AOB ट्रायंगल का ये एंगल आपका 3
और COD का ये एंगल 4, ये भी स्टूडेंट्स इक्वल है दोनों। और ये तो आपको क्लियर पता ही है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। क्यों स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ कि AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल में AOB ट्राइंगल के 2 कोरस्पोंडिंग एंगल, COD ट्राइंगल के 2 कोरस्पोंडिंग एंगल के क्या आ गए? इक्वल। तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो नाउ आप ट्राइंगल लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, आप देखिए AOB का वन एंगल इसके 2 के इक्वल है। फ्रॉम अबोव प्रूफ आपका क्लियर है, फ्रॉम अबोव प्रूफ डाल दें, अप्रूव्ड हो चुका है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपका अप्रूव्ड हो चुका है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि लिखा है यहाँ वर्टिकल अपोजिट। हेंस ट्राइंगल AOB आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल COD के बाय AA सिमिलरिटी रूल से। तो दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर है स्टूडेंट्स, तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। तो नाउ बाय थ्योरम 6.6 स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बाय थ्योरम 6.6 लिख रहे हैं यार, लेकिन आप जब फिर नोटबुक में करेंगे तो आप थ्योरम कंप्लीट लिखेंगे। वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो बाय थ्योरम 6.6 AOB और COD ट्रायंगल जो सिमिलर है, AOB और COD दोनों सिमिलर है स्टूडेंट्स, और हमें इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। इनका एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ AB, तो इसकी क्या लेंगे? CD। और यही क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि AB इक्वल टू 2CD, दैट इज AB और CD में आपको कंडीशन गिवन है। तो इसकी AB, तो इसकी आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स? CD। देखिए स्टूडेंट्स AB की वैल्यू गिवन है, AB किसके इक्वल है? 2CD के इक्वल। तो AB को रिप्लेस कर दें आप 2CD से, और नीचे भी CD साइड आपको गिवन है स्क्वायर इस पर। आप सामने डाल देंगे यूजिंग AB इक्वल टू 2CD फ्रॉम गिवन। CD से CD कैंसिल, बन जा पर 2 का स्क्वायर 4 स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ COD? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ COD इज 4:1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट्स आपका एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम कर ही क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 में। और आपने एक्सरसाइज 6.4 में केवल एक ही थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट किस पे हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो थ्योरम है आपकी रेशियो ऑफ एरियाज वाली जो थ्योरम है वो सिलेक्टेड है, और फाइनल एग्जाम में लास्ट जो आपका पेपर का D सेक्शन होता है उसमें 4 मार्क्स के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स आपका ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। सेम बेस BC पर ABC और DBC स्टूडेंट्स 2 ट्रायंगल है। फिगर आपको गिवन है, स्टूडेंट्स फिगर गिवन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फिगर बना लें। देखिए ABC and DBC are 2 triangles on the same base BC। ABC का बेस भी BC है। यदि बेस ABC का BC होगा तो हाइट आप A से डालनी पड़ेगी ताकि इसका एरिया निकल जाए। DBC का बेस भी BC है, तो यदि हाइट एल्टीट्यूड D से डालोगे तो इसका भी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। If AD intersect BC at O, if AD को यदि आप ज्वाइन करें A को D से, intersect BC at O, B से O पर इंटरसेक्ट करता है, then show that। तो गिवन आप बुक से देख के लिख ही देंगे स्टूडेंट्स। टू प्रूव है, आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। देखिए स्टूडेंट्स हमें एरिया फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका? एरिया ऑफ ABC, जिसका आपको पता है ABC का बेस BC है, और एरिया ऑफ DBC का बेस भी BC है। तो यदि हम ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें और बेस BC है तो आप A से हाइट डाल दें, A से परपेंडिकुलर डालें, ये आपका ओवरटेक्स है AD। तो ड्रॉ क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने? AD परपेंडिकुलर BC,
क्यों? क्योंकि बीच से बेस होगा तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा AD, तो ABC का बेस BC हाइट AD, तो हाफ इंटू BC इंटू AD। DBC का भी बेस BC गिवन है, तो आप B से परपेंडिकुलर डालें, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC एंड इसे स्टूडेंट्स में D वर्टेक्स को D1 कर देते हैं, तो ड्रॉ AD1 परपेंडिकुलर BC, तो आपका बेस BC होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा AD1 होगा, एंड DN परपेंडिकुलर BC। ऐसा क्यों किया था कि DBC का हम एरिया फाइंड आउट कर लें, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस हमारा BC इंटू हाइट DN। इस वर्टेक्स को स्टूडेंट मैंने पॉइंट को D1 कर दिया है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो दोनों जो हमारा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC किसकी इक्वल आया स्टूडेंट्स? ये आया हमारा AD1 अपॉन DN। देखिए स्टूडेंट्स अब ये हमारी स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई है। यहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारा आ रहा है AD1 अपॉन DN। देखिए स्टूडेंट्स AD1 अपॉन DN, बट हमें चाहिए क्या? AO अपॉन DO, AO और DO चाहिए। तो स्टूडेंट्स यदि हमारा AD1 अपॉन DN AO by DO की इक्वल आ जाए तो आप बताइए यहां पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां यदि ये दोनों ट्रायंगल AD1O इन ट्रायंगल AD1O एंड ट्रायंगल DNO यदि ये दोनों सिमिलर हो जाए तो इनके कोरस्पोंडिंग राइट साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। और सिमिलर क्यों है? देखो इसका AD1O एंगल इक्वल है इसके DNO। क्यों स्टूडेंट्स? आप लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और देखिए स्टूडेंट्स इसका AOD1 और इसका DON, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल इसका आपका AOD1 इक्वल है एंगल DON के, वर्टिकली अपोजिट। हेंस ट्रायंगल AD1O सिमिलर होगा ट्रायंगल DNO के। किस रूल से स्टूडेंट्स? ये होगा आपका AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। और यदि ये ट्रायंगल स्टूडेंट्स सिमिलर होंगे तो इनके कोरस्पोंडिंग राइट साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। AD1 अपॉन DN इक्वल होगा AO अपॉन D। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय CPST कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसे पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो पुट कर किया आपने तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, ये था फ्रेंड्स AD1 अपॉन DN, तो AD1 अपॉन DN को रिप्लेस कर दें AO by DO, और यही आपको प्रूफ करना था। हेंस तो फ्रेंड्स आप ये थ्योरम और इसके तीनों क्वेश्चन फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें। कोई आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।